रेणुका सचिन और साइली पे चिल्ला रही होती है और ख़ास तौर पे साइली को कि तूने ही चाबी मारी इसे और ये वैसे ही करता है। तभी यहाँ पे साइली कहते हैं मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ कहा नहीं था उसे। रेणुका कहती है क्यों, तू नहीं आई थी उसके पास रोते रोते और फिर उसने शुरू कर दिया, तेरे दो आंसू क्या देखे, शुरू हो गया वो। तो यहाँ पे सचिन कहता है उसने क्या गलत किया, उस पर इल्ज़ाम लगाया गलत, वो तुझे चलता है क्या। तभी रेणुका कहती है अरे इल्ज़ाम लगाया चोरी का तो ये क्या चोर बन गई है क्या। तो यहाँ पे सचिन कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो ये भगोड़ी मैना और लाली पाउडर भी तो यहाँ पे रहते हैं तो उनको क्यों ही कुछ नहीं बोलता, क्यों। यहाँ पे परेश कहते हैं रेणु बस हो गया, उन दोनों को अंदर आने दो। और ये तमाशा तेजस और रोशनी भी देख रहे होते हैं। उनको तो अच्छा ही लग रहा होता है कि सचिन और साइली इस घर से चले जाएं। यहाँ पे रेणुका कि नहीं, मैंने कहा ना ये दोनों इस घर में नहीं आएंगे। यहाँ पे रेणुका साइली और सचिन पे इल्ज़ाम लगाना शुरू ही होता है। तभी बीच में रोशनी भी घुस जाती है। उसे क्या ज़रूरत है घुसने की, जब उसकी बारी आएगी तब देखना पड़ेगा। यहाँ पे कहती है काकू क्या गलत बोल रही है करके। तभी यहाँ पे सचिन कहता है तुझे किसी ने कुछ पूछा है क्या, हाँ नहीं ना, तो तू चुप रहे। यहाँ पे फिर तेजस भी कहता है तू क्यों बहस कर रहा है, अपनी गलती मान ना, तुझे पहले से उस जॉय पे गुस्सा था और तूने वो उतार दिया। तभी सचिन कहता है तेजस को ए भगोड़ी मैना चुप कर, अगर मैं तेरे ऊपर आ गया ना तो बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए बोलता हूँ चुप कर। रोशनी और तेजस एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे रेणुका कहती है तुम दोनों की वजह से मेरा बेटा और बहू घर पे नहीं आ रहे हैं। इतना सब कुछ रेणुका, तेजस, रोशनी सचिन को बोल रहा है, लेकिन परेश चुप होता है। अगर यही सचिन उन लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाता तो परेश तुरंत सचिन को चुप करवाता। परेश कहता है जाने दो, छोड़ दो। सचिन का हाथ पकड़ता है और उन दोनों को कहता है अंदर आओ करके। यहाँ पे सचिन को अंदर लेके आता है। साइली भी अंदर आ जाती है। सचिन को कहता है बैठ करके। तभी वो कहता है नहीं मैं ठीक है करके। उतने में परेश कहता है जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ। सचिन तुझे जॉय को मारना नहीं चाहिए था, बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्ग पे हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है बुज़ुर्ग, तो उसने बुज़ुर्ग की तरह ही हरकत करनी चाहिए थी ना, जवान की तरह हरकत क्यों की, उसने ऐसा सब कुछ क्यों बोला। यहाँ पे रेणुका कहती है बस ये देखा, एक तो बुज़ुर्ग पे हाथ उठाता और कैसे बोल रहा है। तभी सचिन कहता है अच्छा तो उसे जवान होता तो मैं हाथ उठाता तो चलता क्या। यहाँ पे रेणुका चुप हो जाती है। रेणुका को गुस्सा आता है। वो कहती है मेरा बेटा और बहू इसके वजह से, इन दोनों की वजह से चले गए, घर पे नहीं आए, तो मेरा ये फैसला है कि मेरे घर में ये दोनों नहीं रहेंगे। और वो कुर्सी पे आके बैठती है। एक तो मैं रहूँगी या फिर ये दोनों जन। यहाँ पे ये सुन के परेश एकदम चौंक जाता है। तेजस और रोशनी को तो क्या अच्छा ही लगता है। यहाँ पे जानबूझकर सचिन कहता है बाबा इसको पूछ इसको कहाँ जाना है, मैं गाड़ी मंगवा लेता है। यहाँ पे सचिन को परेश कहता है चुप करना, और रेणु को बोलता है रेणु तू ये क्या बोल रही है। तभी वो कहती है हाँ मैं सही बोल रही हूँ, एक तो ये दोनों रहेंगे या फिर मैं, ये दोनों मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। परेश कहता है तू क्या बात कर रही है, सचिन और साइली को हमेशा ही तू दूर करना चाहती है, क्यों, वो तेरा बेटा नहीं है। वो कहती है नहीं। सचिन बाबा को बोलता है तेरी बाइकों को क्या चाहिए, हम दोनों यहाँ से चले जाएं। रेणुका कहती है हाँ। तो सचिन कहता ठीक है साइली अपना बैग पैक कर ले, चल हम लोग यहाँ से निकलते हैं, हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। यहाँ पे परेश कहते क्या बात कर रहा है तू, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत कर, गुस्से में कोई भी फैसला मत कर सचिन। वो कहता नहीं मैं तो सही फैसला कर रहा है। अरे साइली तू यहाँ पे रुकी क्यों है, जा कपड़े बांध। यहाँ पे सचिन आइडिया लगाता है। वो कहता है बाबा तू क्या बैठा है, तू भी अपने कपड़े भर चल। तो वो बोलते हैं मैं कहाँ, और वो उसको उठाता है सोफे पे से और कहता है चल ठीक है कपड़े मत ले, हम लोग नया कपड़ा ले लेंगे तेरे लिए, तू चल यहाँ से। और ये सुन के रेणुका एकदम से चौंक जाती है। तेजस और रोशनी भी देखने लगते हैं। रेणुका एक हाथ परेश का पकड़ती है और एक हाथ सचिन, दोनों अपनी अपनी तरफ परेश को खींच रहे होते हैं। सचिन ले जाने के लिए परेश को खींच रहा होता है और रेणुका रोकने के लिए। यहाँ पे साइली, तेजस और रोशनी भी वहाँ पे उनके बीच में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी सचिन और रेणुका की परेश को लेके खींचातानी शुरू होती है। यहाँ पे तेजस कहता है बाबा इसको कुछ तो बोलना। तभी परेश कहता है क्या बोलूँ, तेरी माँ हमेशा कहती है कि सचिन उसका बेटा नहीं है, मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा। तो अब मेरा बेटा कह रहा है कि अपने साथ चलो तो मैं क्यों नहीं जाऊँ, मैं अपने बेटे के साथ रहूँगा। यहाँ पे सचिन भी कहता है मेरे बाबा के अलावा कोई नहीं है, तो मैं अपने बाबा को तो मेरे साथ लेके ही जाऊँगा। परेश रेणुका को कहता है तूने हमेशा
सचिन को अपना बेटा नहीं माना है और हमेशा ये कहती रही कि ये मेरा बेटा है। तो ठीक है ना, अब मैं अपने बेटी के साथ जा रहा हूँ। तो रेणुका कहती है, ये क्या बोल रहे हो तुम परेश, इसकी बात कहाँ पे मान रहे हो तुम? तो परेश कहता है, इसकी बात पे मुझे भरोसा है। ये अगर कहे ना कि इस नदी में जाके कूद जाओ तो मैं कूद जाऊँ बिना एक सवाल पूछे, क्योंकि मुझे पता है मेरा सचिन मुझे कुछ भी होने नहीं देगा, कुछ भी। और यहाँ पे सचिन और साइली ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। रोशनी और तेजस को तो उनके पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं है और रेणुका हैरान होकर देख रही होती है। परेश रेणुका को बोलता है, तो अब बता क्या करें, जाए या रुके? रेणुका उसको अब समझ में नहीं आता क्या बोलना है। अगर जाने के लिए बोला तो परेश भी चला जाएगा और रोकने के लिए बोला तो उसने जो कहा है उसका वो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी रेणुका कहती है तुम्हें जो करना है वो करो, और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। परेश साइली को कहता है इसको लेके अंदर जा, आराम करो। यहाँ पे परेश भी चला जाता है। रोशनी कहती है आखिरकार ये लोग गए ही नहीं, मुझे लगा था ये लोग घर छोड़ के चले जाएंगे। तभी तेजस कहता है रोशनी को, सचिन बहुत चालाक है, उसको पता है कैसा कब क्या बोलना है और क्या करना है, और उसने वैसे ही किया। जहाँ पे जॉय और ममता बात कर रहे होते हैं। जॉय बहुत गुस्से में होता है। ममता कहती है हमें जो चाहिए था वो मिल गया ना। तो यहाँ पे जॉय उसे देख रहा होता है। उतने में ही आकाश अपनी बैग लेके वहाँ से जा रहा होता है। ममता उसे रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो सन इन लॉ? तो वो कहता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे जॉय कहता है ममता को, उसे कहो जो उसके वो लोफर भाई ने किया वो क्या सही था? तभी यहाँ आकाश भी कहता है आपने जो साइली वैनी पे इल्ज़ाम लगाया था वो सही था। जॉय कहता है तो क्या ऐसे मारने का क्या? तभी यहाँ पे आकाश कहता है आपने अगर ये बात दबाई होती तो ये नौबत ही नहीं आती। यहाँ पे जॉय और आकाश की छोटी तू मैं चल रही होती है। यहाँ पे ममता बीच में होती है। आकाश बोलता है कि दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद पे भी देख लेना चाहिए, हम गलत तो नहीं है। जॉय भी परेशान होता है, उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए वो लोफर को मैं छोड़ूंगा नहीं। आकाश गुस्से से वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे ममता उसे कहती है जॉय को, तुमने ऐसा क्यों किया, उसे जाने क्यों दिया? आकाश बहुत अच्छा लड़का है और मैं ये परख चुकी हूँ, रिया के लिए परफेक्ट है, इसीलिए उसे यहाँ पे रहना ज़रूरी है। जॉय कहता है कि तो मैं क्या करूँ? ममता कहती है हमारा वर्कआउट नहीं हो रहा था प्लान, लेकिन तुम्हारी वजह से हो गया, तुमने उसे ट्रिगर किया। जॉय कहता है लेकिन मैंने उसके थप्पड़ खाया है, मुझे पता है। तो यहाँ पे ममता कहती है मुझे पता है, लेकिन हमें सन इन लॉ को वापस लाना ही पड़ेगा। जॉय कहता है ठीक है, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। यहाँ पे आकाश होटल में आता है और खाना पका रहा होता है और वो टेंशन में होता है। उतने में ही उसका पार्टनर दोस्त वहाँ पे आ जाता है और उसे पूछता है क्या हुआ करके, आज तो तेरा फंक्शन था ना, तू 2 दिन की छुट्टी लेके गया था, तो आज कैसे आया वापस? यहाँ पे आकाश थोड़ा उखड़ा हुआ रहता है। वो कहता है तू अपना काम करना। दोस्त पूछता है कुछ हुआ है क्या? तो वो कहता है आकाश उसे कि तू कभी शादी मत कर, ये बहुत तकलीफ़ देता है। यहाँ पे उन दोनों की बातें चल रही होती हैं। दोस्त कहता है कि तू अपनी फैमिली से परेशान है या अपनी वाइफ से? तो वो कहता है दोनों से, और मैं आज यहीं पे सोऊंगा अपने वेटर्स के क्वार्टर में। तो वो कहता है वो तो रूम छोटा है। वो कहता है चलेगा करके। यहाँ पे सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। परेश, सचिन, तेजस, रोशनी, रेणुका और साइली सबको परोस रही होती है। यहाँ पे रेणुका कुछ खा नहीं रही होती है। तभी परेश कहता है तू खा ना। यहाँ पे तेजस भी कहता है आई तू खा लेना, तू ऐसे क्यों भूखी रह रही है? रेणुका कहती है मेरे गले से निवाला नहीं उतर रहा है, मुझे मेरे बेटे और बहू की याद आ रही है। यहाँ पे सचिन उसका मजाक उड़ा रहा होता है। हमेशा की तरह सचिन को चुप करवाता है। यहाँ पे रेणुका कहती है आकाश और रिया अब तक घर नहीं आए हैं, पता नहीं वो लोग कब आएंगे, मुझे उनकी याद आ रही है। यहाँ पे जानबूझकर रोशनी कहती है काकू आप प्लीज़ थोड़ा खा लीजिए ना, ऐसे भूखे मत रहिए। यहाँ पे रेणुका कहती है कैसे खाऊं, मेरे गले से निवाला नहीं उतर रहा। यहाँ पे परेश कहता है छोड़ उन बातों को, तू जितना उन बातों को पकड़ के रखेगी उतना ही तुझे तकलीफ़ होगी। यहाँ पे सचिन तो मजाक उड़ाता ही रहता है। आखिरकार परेश उसे गुस्सा होता है और कहता है चुप रहना, शांति से उसे खाने देना, वो परेशान है, तुझे दिखाई नहीं दे रही है क्या? तभी रेणुका कहती है ये फंक्शन में ऐसा सब प्रॉब्लम हुआ इसकी वजह से, अच्छा हो गया दूसरे समधी दुबई से नहीं आए। और एकदम रोशनी चौंक जाती है। सब लोग चुप होते हैं, लेकिन फिर सचिन वो कहता है हबीबा पापा नहीं आए क्या, वो कहाँ रह गए, वो क्यों नहीं आए? और सब लोग ट्रिगर हो जाते हैं। जहाँ पे रेणुका कहती है हाँ रोशनी तेरे पापा नहीं आए दुबई से, और रोशनी का चेहरा देख
देखने जैसा हो जाता है। यहाँ पे तेजस भी पूछता है, हाँ रोशनी, तुम्हारे पापा आने वाले थे ना, उन्होंने तो फ़्लाइट बोर्ड भी कर ली थी, फिर कहाँ रह गए? यहाँ पे परेश भी पूछता है, रोशनी बेटा, तेरे पापा कहाँ हैं? यहाँ पे रेणुका बोलती है, रोशनी, इस बार भी तूने झूठ बोला है, तेरे पापा नहीं आए? और रोशनी कुछ बोलने जाए उतने में सचिन बोलता है, अरे वो कहाँ से आएंगे? रोशनी एकदम डर के सचिन को देख रही होती है और सब लोगों को देख रही होती है और मन में बोलती है, ये वापस शुरू हो गया, अब मैं क्या जवाब दूँ? मुझे लगा था सब लोग भूल गए होंगे, लेकिन और वो एकदम से चौंक जाती है और रेणुका उसे पूछती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ रोशनी, जवाब दे, कहाँ है तेरे पापा? और सब लोग रोशनी की तरफ देख रहे होते हैं और रोशनी एकदम से हैरान।